हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि ये मार्केट में जो भी अभी सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें मार्केट में काम करना है और इस सिचुएशन में पैनिक ना होते हुए कैसे हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इतनी बड़ी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल अगर हम देखें पूरा, तो कोविड-19 की अगर सिचुएशन देखें यहाँ पे, तो उसके बाद लगभग आफ्टर 4 टू 5 इयर्स ये मार्केट जो इतना गिरा है, वो कोविड के बाद इतना ज़्यादा गिरा है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में हमें जो चीज़ लग रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोविड में जो ये फॉल आया था, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट मार्केट ने लिया था। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये वन साइडेड रैली लगभग 2 साल चली। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया था, लगभग उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर बाउंस बैक किया, फिर उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, बाउंस बैक किया, फिर उसी ट्रेंड लाइन के पास आया, बाउंस बैक किया और अभी फिर उसी ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो सिंपल सी चीज़ें आप देखोगे, जब जब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे टच करने आया, ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला फॉल थोड़ा शार्प फॉल था, डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी कन्वर्टेड है। यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डिसीजन क्या बना सकते हैं कि बहुत सारे लोग पैनिक में यहाँ से मार्केट से निकल गए। जो भी इन्वेस्टर्स लास्ट 1 डेढ़ साल में मार्केट में आए थे, मतलब यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था उन्होंने, तो वो सारे लोग 90% ऑलमोस्ट उनमें से मार्केट से बाहर निकल चुके हैं। पैनिक सिचुएशन में ये कभी मार्केट उन्होंने देखा नहीं था, या फिर जो भी लोग यहाँ पे भी मार्केट में एंटर हुए थे ना 2023 के, मतलब 2 साल पहले, तो यहाँ से जिन्होंने मार्केट देखा है या फिर यहाँ से देखा है मार्केट 2 सालों से, सिर्फ मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाते हुए देखा है। इस तरीके से इतनी तेजी से नीचे आते हुए कभी भी, जो भी लास्ट 2 इयर्स में मार्केट में आए हैं लोग, 2 इयर्स में नहीं, कोविड के बाद जितने भी लोग आए हैं, इतना ज़्यादा स्टीप फॉल उन्होंने कभी नहीं देखा। तो सारे लोग पैनिक में अभी अपना पोर्टफोलियो है वो सेल कर रहे, मार्केट से निकल रहे, मार्केट को गालियां बक रहे। लेकिन एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, या फिर आपको वॉरेन बफे की वो एक कोट याद होगी, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन मतलब व्हेन बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो अभी मार्केट में जो फियर का माहौल चल रहा है वो इसी फॉल की वजह से। तो सिंपल, मैं ज़्यादा बोलते नहीं बैठूंगा, सिंपल सी चीज़ उन्होंने बोली है कि मार्केट में जब मार्केट में आप ग्रीडी बन जाओ जब सारे लोग फियरफुल है, डर डर का माहौल हो सारे मार्केट में, तब आप ग्रीडी बन जाओ। तो यहाँ पे अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि हमें ग्रीडी बनना है। आपने मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हो, यहाँ पे किया हो, एसआईपी कर रहे हो आप, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं आपको स्पॉट का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रेप्लिका है हमारे पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट का। वैसे आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो स्टॉक्स है, निफ्टी 50 के भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो 25-30% से भी ज़्यादा गिर चुके। लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि अगर आप इंडेक्स में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले होते, या फिर अगर आप देखोगे फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड कंपेयर टू इंडेक्स, लगभग लगभग उतने डाउन है या फिर उससे थोड़े कम डाउन है। लेकिन वो बात की बात है, इस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ हमें करना क्या है? तो अगर आप इन्वेस्टेड हो, पोर्टफोलियो आपको रेड दिखा रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ पे
मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री 4 साल की है हमारे पास, जो ये दिखा रही है कि इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी मार्केट टच करने आता है, यहाँ से हर बार मार्केट ने बाउंस बैक किया है और अभी भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ है। चार्ट्स पे हमें टेक्निकल पे तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम अपना और पैसा ऐड कर सकते हो या फिर आपको लमसम में एक बढ़िया अमाउंट इन्वेस्ट करना है मार्केट में। समझो एक 10 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो इसको आप किस तरीके से मार्केट में ला सकते हो? इस वाले पॉइंट पे आप एक 3 से 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, एक पुल बैक लेके फिर हाई निकल रहा है, यहाँ पे फिर और 2-3 लाख आप ऐड कर सकते हो और फिर से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पे आप थोड़े से बाकी के 3-4 लाख आपके निकाल सकते हो। या फिर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पे आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, थोड़ा मार्केट ऊपर जाए और फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर इस पॉइंट पे आ जाए, इस पॉइंट पे भी आप और 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब यहाँ से थोड़ा वेट करके ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे लास्ट वाले हम फिर से 3 से 4 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे 10 के 10 पूरे यहाँ पे इन्वेस्ट ना करते हुए, उसे थोड़ा 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 करके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, थोड़े थोड़े डिप्स पे या फिर थोड़े अप्स पे, तो एवरेज जो हमें वैल्यू मिलेगी वो बेटर मिल सकती है। ठीक है? और हमारा रिस्क भी कम हो सकता है। ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सीधी अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है कि मार्केट हमें लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे भी गिरा था और यहाँ से अगर आज तक देखोगे तो कितने ज़्यादा रिटर्न्स बने। एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि कोविड में जब मार्केट गिरा था, तो कोविड में ये बॉटम तो कोई पकड़ नहीं सकता। बॉटम के बाद जब मार्केट ने ये हाई निकालना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते, तो लगभग लगभग 90% के रिटर्न्स आपके एक 1.5 साल में ही आपके बन गए थे। और अभी तक अगर आप होल्ड रखे थे या फिर जो हाई मार्केट ने लगाया था ऑलमोस्ट 170%, मतलब 1 लाख रुपए आपने लगाए होते, उसके लगभग लगभग 2,70,000 आज मार्केट में बन चुके होते विद इन 4 to 5 years। मतलब डबल से भी ज़्यादा रिटर्न्स मार्केट ने यहाँ पे हमें दिखाए हुए। और अभी मार्केट गिरा है तो कितने दिख रहे हैं? 140% यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मतलब 1 लाख यहाँ पे आपने 4-5 साल पहले लगाए थे 2020 में, वो अभी इतना मार्केट गिर के भी डबल से ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट दिखा रहे। तो लॉन्ग टर्म में जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। हिस्ट्री प्रूवन है, आप कहीं की भी हिस्ट्री जाके देख लो, आपको मार्केट में दिखेगा जब जब मार्केट गिरा है या फिर कहीं पे भी मार्केट हो, लोगों ने पैसे डाले हैं और उनको उन्होंने उस पैसे को टाइम दिया है, 5-6 साल 10 साल दिए हैं, उन लोगों का पैसा बना ही बना है। पैसा डूबा है उन लोगों का जिन लोगों ने मार्केट में पेशेंस नहीं रखा, छोटे मोटे फॉल्स आए और मार्केट से पैसे निकाल लिए और फिर मार्केट को गालियां देते बैठ गए। पैसा उन्हीं लोगों का बना है जिन्होंने मार्केट में पैसे डाले, चाहे वो मार्केट का लो हो चाहे वो हाई हो। बस उन्होंने एक चीज़ की उनकी लाइफ में, वो चीज़ है उन्होंने अपने स्टॉक्स को, अपने होल्डिंग्स को जितना ज़्यादा होल्ड रख सके उतना होल्ड किया, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। उसके बाद ही उनकी जो जनरेशनल वेल्थ है वो क्रिएट हो चुकी है या फिर होती है, होगी ही होगी। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे 5 से 10 साल या फिर 10 साल से ज़्यादा, आपको 100% मार्केट शॉर्ट टर्म में तो वोलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा, हिस्ट्री उठा के देख लो, जिन लोगों ने टाइम दिया है मार्केट को 10 15 20 साल, 5 साल से ज़्यादा दिए है, उनका पैसा बना ही बना है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ से ये सीख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट लगभग 15 से 20% गिरा है। निफ्टी देख सकते हो 13-14% से गिरा है। मिड कैप इंडेक्स जो है 18-20% और स्मॉल कैप इंडेक्स 20% से भी ज़्यादा गिरा है। तो हमारे पास सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है
आपको यहाँ पे दिख रही है अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे अगर लमसम पैसे है इन्वेस्ट करो। एसआईपी अगर आप कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में तो एसआईपी की अमाउंट बढ़ाओ, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल सी चीज है। जो कोविड में हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हो, कोविड में जो हुआ था कि मार्केट, आज लोग बोलते हैं कि कोविड के टाइम पे मैंने यहाँ पे पैसे डाले होते तो आज मेरे दोगुने हो जाते, तिगने हो जाते, इतने हो जाते, उतने हो जाते। सिर्फ ये बोलने की बातें हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहे है और आप डरे हुए बैठे हो, आपके माइंड में फियर है कि मैं यहाँ पे पैसे डालूंगा और मार्केट गिर गया तो क्या होगा, सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने बताई कि कितना अमाउंट डालना है वो डिसाइड करो। समझो 10 लाख रुपीज डालने हैं तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 लैक्स, 3 लैक्स एंड 4 लैक्स। तो यहाँ पे 3 लैक्स से इन्वेस्ट करो, मार्केट और नीचे आ जाए वहां पे 4 लैक्स यूटिलाइज करो, और फिर ऊपर आता हुआ दिख रहा है वहां पे फिर से आपके बचे हुए 3 लैक्स डालो, और एवरेज करके ये वाला जो फॉल आया है पूरा उसका बेनिफिट उठाओ। और लॉन्ग टर्म में फिर आगे जाके ये ना बोलना पड़े कि मार्केट 2025 की स्टार्टिंग में गिरा था और वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी तो दिख रही थी लेकिन हमने पैसे नहीं लगाए, और फिर जब मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, लगभग लगभग मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से कितना जाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन समझो 2027-28 में फिर आप देखोगे कि मार्केट 2025 में इतना गिरा था और आज लगभग 36,000 37,000 पे आया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैसे डबल करने का मौका था और हमने वहां पे पैसे नहीं डाले। तो ऐसा आगे जाके ना हो, दैट्स वाई ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इसमें जितने ज़्यादा और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, होल्डिंग करना जानते हो या फिर होल्ड कर सकते हो 5-10 साल दे सकते हो, तो आंख बंद करके इस मार्केट का बेनिफिट ले सकते हो, इस मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में जनरेशनल वेल्थ अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाओ और इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने पे फोकस करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर किस तरीके से मार्केट में अभी ये अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, इस अपॉर्चुनिटी का आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।